हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर बैच है। इस पर्टिकुलर बैच में हम लोग 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 100 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में वीडियो नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने 26 क्वेश्चंस को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था और उसके बाद से इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल मेंस में बेसिकली आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से टोटल आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 और ये क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स, इट मींस 75 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2023 जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे जाएंगे। इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में 25 क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा। तो ये शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। 100 वीडियोस का ये आपका वीडियो नंबर सेकंड है। इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए आप पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। अभी आप बोल सकते हैं कि आपका ये रिसेंट एग्जाम हुआ था। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था कि आपको बेसिकली मैच करना था। यहाँ पे क्लास का नाम दे रखा है, ये आपका एलगी के क्लास का नाम है। क्लियर? सवाल जो होता है ना, इसके क्लास का नाम यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे आपके उसके कॉमन नेम मेंशन है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, एरोडोफाइसी, साइनोफाइसी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी एंड उसके बाद से रेड एल्गी। तो आपको बेसिकली मैच करना है। तो याद रखिए क्लोरोफाइसी आपके हरे सवाल होते हैं और ये आपका इसकी मैचिंग किसके साथ हो जाएगी? ग्रीन एल्गी के साथ हो जाएगी। तो इसका आपका जो है फर्स्ट की मैचिंग बी के साथ। फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी होते हैं तो इसकी मैचिंग आपके इसके साथ हो जाएगी ए के साथ। और ये एरोडोफाइसी आपके रेड एल्गी होते हैं तो ये इसकी मैचिंग इसके साथ होगी। और ये साइनोफाइसी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे सवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी और उसके साथ साथ आपका ये सेकंड का ये, सेकंड का ये, थर्ड का डी, थर्ड का डी और उसके साथ साथ आपका ये फोर्थ का सी। ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है जो आपके मेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एल्गी जो भी आपके सवाल जो होते हैं इसको बेसिकली जो है 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, एरोडोफाइसी। क्लियर? क्लोरोफाइसी आपके जो है ये ग्रीन एल्गी होते हैं। इसके बारे में मैं काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा क्लोरोफाइसी से रिलेटेड और ये मैं बताऊंगा अभी। ये जो मैं पॉइंट्स में यहाँ पे रेड कलर से इसको डिनोट किया हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर स्लाइड को बहुत अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन को आप बहुत ध्यान से जो है वो देखिएगा और लर्न करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि मैंने आपसे ये बताया, ये पॉइंट्स बताया। स्पाइरोगायरा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। क्लियर? तो जो बेसिकली आपके क्लोरोफाइसिस जो होते हैं इसे हम बेसिकली ये ग्रीन एल्गी होते हैं आपके, ये हरे सवाल होते हैं और ये बेसिकली आपके यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। यूनिसेलुलर मींस बोल सकते हैं कि आपके जो है कुछ एल्गी जो होते हैं इस पर्टिकुलर क्लास से जो बिलोंग करते हैं आपके एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि आपके क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये ग्रीन एल्गी होता है और एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। लेकिन क्लेमाइडोमोनास के बारे में आप याद रखेंगे बेसिकली इसमें जो है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ ये कॉलोनियल भी होते हैं, ये कॉलोनी बना करके रहते हैं, झुंड बना करके रहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं समझने के लिए। तो वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम कॉलोनी कहते हैं। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये एल्गी होता है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम कॉलोनी के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका जो ये फिलामेंटस और ये आपका स्पाइरोकाइरा। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा चुका है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आपका फेज 11 2023 के एग्जाम्स में। स्पाइरोकाइरा आपका जो है वो फिलामेंटस एल्गी होता है। क्लियर? इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो भी आपका ये ग्रीन कलर जो होता है किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लियर? और उसके बाद से आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपके पिगमेंट्स जो होते हैं आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपके डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट में आपके ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट का शेप हो सकता है आपका डिस्क्वायर्ड भी शेप भी हो सकता है, प्लेट लाइक बोल सकते हैं, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट भी होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, स्पाइरल या फिर रिबन शेप भी देखने को मिल सकता है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट तो आप ये समझ पा रहे हैं कि कैसा सेल ऑर्गेनल्स होता है, केवल और केवल हमें प्लांट में ही देखने को मिलता है। अधिकांश मेंबर जो बोल सकते हैं कि इसमें आपको स्टोरेज बॉडीज देखने को मिलेगा जिसे हम अपेरिनोइड्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। जो ये अपेरिनोइड्स जो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे और ये अपेरिनोइड्स के पास बोल सकते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ ये आपको स्टार्च भी देखने को मिलेगा। स्टार्च क्या होते हैं? स्टार्च बोल सकते हैं कि आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है और ये स्टार्च आपका जो है रिजर्व फूड मटेरियल भी हमें देखने को मिलता है प्लांट के केस में।
और ये आपके कुछ एल्गी में आपके फूड स्टोर जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि आपके जो है फूड स्टोर होते हैं। कुछ एल्गी बोल सकते हैं कि आपके जो है वो क्लोरोफाइसी एल्गी से जो क्लोरोफाइसी क्लास से जो एल्गी आपके बिलोंग करते हैं। क्लियर। और ये ग्रीन एल्गी जो होता है यूजुअली उनके पास क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि उनके पास जो है रिजिड सेल वॉल होता है और उसका जो इनर लेयर जो होता है, आंतरिक लेयर बोल सकते हैं कि जो आंतरिक परत जो उसका वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, और ये आपका आउटर लेयर जो होता है आपका ये पेप्टोज से मिलकर के बना होता है। स्टार मार्क करेंगे, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और बोल सकते हैं कि जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स भी हमें देखने को मिलता है। और ये जो आपके स्पोर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका बेसिकली जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा होता है। और ये जूस्पोर्स कहां बनते हैं, तो जूस्पोर आपके जो है जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बायो वाले के लिए तो बिल्कुल ही इजी लग रहा होगा, लेकिन जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन क्या करना है, डिफिकल्टी को ही तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो इसी पर्टिकुलर स्लाइड से पूछे गए हैं, तो आप आगे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर स्लाइड से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो आपको डिफिकल्टी लेवल से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इजी तो सभी क्वेश्चंस जो अगर आपके एग्जाम्स में इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सारे के सारे जो है जो भी आपके एस्पायरेंट्स है तो सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल पे भी आपको फोकस करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपको फोकस करना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो है, जिसमें हमें अब देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, और ये बोल सकते हैं कि आपके आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। और इसके बारे में चर्चा में वीडियो नंबर 1 में मैं कर चुका हूं कि आइसोगैमस बेसिकली आपका जो है वो क्या होता है, आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन क्या होता है, एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन क्या होता है। और ये एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन हमें देखने को मिलता है यूडोरिना में, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। और ये बोल सकते हैं कि आपका आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटो फ्यूजन हमें देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिर से मैं क्विकली रिवाइज करा दूं, आइसोगैमस गैमेटिक फ्यूजन में क्या होता है, इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ये बेसिकली आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट दोनों का साइज आपका सेम होगा। और इस टाइप के जब गैमिट फ्यूज करेंगे तो बेसिकली इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम या फिर इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस कहते हैं। क्लियर। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि जो आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों का जो साइज जो होगा बेसिकली आपका डिफर होगा। क्लियर। डिफरेंट साइज के होंगे मेल और फीमेल गैमिट। तो इस टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो एल्गी में देखने को मिलते हैं सवाल में, उससे हम एनाइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन कहते हैं। और oogamous में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है oogamous टाइप में क्या होता है कि आपका ये जो मेल जो होगा ना, मेल बेसिकली आपका जो है वो मोटाइल होता है। सबसे पहला पॉइंट आपका याद रखना है, मेल मोटाइल होगा, और ये मेल जो होगा वो आपका छोटा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर। और ये फीमेल जो होगी, फीमेल बड़ी होती है, फीमेल जो है आपकी लार्जर होती है, बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मेल। और उसके साथ साथ ये नॉन मोटाइल होती है, इट मींस इसमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता है। और ये मेल गैमेट जो है वो फीमेल के पास पहुंचता है, क्योंकि इसकी ये तो मोटाइल है, ये जा सकता है फीमेल के पास, तो ये फीमेल के पास जाता है। और इस तरीके के जो गैमेटिक फ्यूजन जो हमें देखने को मिलता है वो सवाल में उसे हम बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके क्लोरोफाइसी क्लास के जो है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड अकायरा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास के बारे में याद रखेंगे फियोफाइसी, जिसे हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। और ये बोल सकते हैं कि जो आपको देखने को मिलेगा इसका जो ये सिंपल ब्रांच भी हो सकता है। ये बेसिकली आपके फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है एक्टोकार्पस। ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो फियोफाइसी क्लास है इसका। इसमें बेसिकली आप क्लोरोफिल ए, सी और उसके साथ साथ कैरिनोइड्स और ज़ैंथोफिल पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपके पिगमेंट का नाम आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर। और ये जिसका जो कलर जो होता है बेसिकली ज़ैंथोफिल पिगमेंट और ये फिकोजेंथिन, आपके जो भी आपके पिगमेंट जो होते हैं ना, इसके बेस पे जो है इसका कलर जो इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ओलिव ग्रीन से लेकर के बोल सकते हैं कि आपका वेरियस आपका जो है शेड्स ऑफ ब्राउन्स जो आपका डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट और उसके साथ साथ फिकोजेंथिन पिगमेंट पे आपका ये डिपेंड करता है कलर। फियोफाइसी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो बेसिकली आपका ये स्टोर्ड जो आपका फूड जो होता है फियोफाइसी क्लास के लिए में आपका जो है लेमिनेरिन और उसके साथ साथ बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मैनिटॉल, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेमिनेरिन और उसके साथ साथ ये मैनिटॉल। और ये वेजिटेटिव सेल जो होता है उसमें आपको सेलुलोजिक वॉल देखने को मिलेगा, जो बेसिकली आपका ये पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसके सेल वॉल में देखने को मिलता है। एल्जीन, एल्जीन ये आपका जिलेटिनस आपका ये कोटिंग देखने को मिलता है इसके सेल वॉल में।
और ये प्लांट बॉडीज जो होता है बेसिकली ये आपका यूजुअली बेसिकली आपका सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, किसके द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इमेज में आपको काफी क्लैरिटी आएगी, यहाँ पे देखिए होल्ड फास्ट से आपका प्लांट बॉडी जो है आपका अटैच होता है, यहाँ पे होल्ड फास्ट को देख सकते हैं, क्लियर। और उसके बाद से यहाँ पे फोकस कीजिए, ये बेसिकली जो आपका जो है उसमें कुछ स्टॉक भी देखने को मिलेगा स्टाइप, और उसके साथ साथ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये आपका फ्रॉन्ट कहलाता है, क्लियर। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका ये फ्रॉन्ट कहलाता है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके साथ साथ ये बेसिकली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली जो होता है मोस्ट ब्राउन एल्गी में जो है बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, एक ऐसा जूस्पोर्स जिसमें दो फ्लैजला, फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ये एल्गी को गमन करने में हेल्प करता है। फ्लैजला बेसिकली इसे हिंदी में हम कसाबिका कहते हैं, ये आपको युगलीना में भी देखने को मिलता है, युगलीना इसी की हेल्प से वो गमन करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। उसके साथ साथ ये आपको फ्लैजला बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से जो बेसिकली आपका बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह पर ये जाता है, मूव करता है, क्लियर। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है आपका ये फ्लैजला, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये जो आपके में इसमें देखने को मिलेगा पियर सेप्ट, पियर सेप्ट जो आपका नाशपाती के आकार का जो है बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है, क्लियर। और ये उसमें दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजला होता है, जो आपका फ्लैजला मान लीजिए कि पियर सेप्ट ये नाशपाती के आकार का तो फ्लैजला होगा, दो फ्लैजला इसमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ ये लैटरली आपके अटैच्ड होंगे फ्लैजला, इस बोल सकते हैं कि इस आपके जूस्पोर से, क्लियर। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा आइसोगैमस एंड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, किस टाइप के हम गैमेटिक फिजन को आइसोगैमस कहेंगे, किसको हम एनाइसोगैमस कहेंगे, किसको हम oogamous कहेंगे, क्लियर। और ये बेसिकली आपका ये जो यूनियन जो होता है ना गैमेट्स का, गैमेट का जो फ्यूजन जो होता है आपका वाटर के अंदर भी हो सकता है, वाटर इट मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या फिर उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि आपका विद इन द ओगोनियम, तो ये आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ओगोनियम के अंदर भी हो सकता है oogamous स्पीसीज में, क्लियर। और ये आपका oogamous स्पीसीज में आप कह सकते हैं कि आपको ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपका ये जो है गैमेट्स जो होता है बेसिकली आपका जो है पायरीफॉर्म होता है, पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का, और उसमें आपको दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजला देखने को मिलेगा। कॉमन एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से हमें क्या ऑब्टेन होता है, आयोडीन ऑब्टेन होता है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लैमिनेरिया से बेसिकली आपका कौन सा ये सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, तो आयोडीन। और आयोडीन एक इंपॉर्टेंट आपका ये आपका एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है, इसका सिंबल बेसिकली क्या होता है, आई होता है, इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सरगेशम और उसके साथ साथ फ्यूकस, ये इंपॉर्टेंट फियोफाइसी क्लास के एल्गी हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्लास उसमें मेंशन था रोडोफाइसी, रेड एल्गी, रेड एल्गी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज होगा, ये 25 क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये 25 टॉपिक्स होंगे, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बोल सकते हैं कि आपको मैं नॉलेज इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं देने वाला हूं, क्लियर। तो आप पूरे पेशेंस के साथ देखिए, और ये ऑथेंटिक सोर्स में डिस्कस कर रहा हूं, एनसीईआरटी की फैक्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्लियर। यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके रोडोफाइसी रेड एल्गी, ये जो आपके इसमें आपको देखने को मिलेगा रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन, ये आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आर फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट किस क्लास के एल्गी में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर क्या होगा, रोडोफाइसी। और ये मेजॉरिटी जो आपके बोल सकते हैं कि रेड एल्गी आपके मराइन समुद्र में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपके जो है याद रखना है आपको, ये जो रेड थैलस जो होता है बेसिकली आपके जो भी एल्गी का जो प्लांट बॉडीज होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। थैलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड लीफ नहीं देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली आप इसे हम थैलस कहते हैं, क्लियर। थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं, ये आपके एल्गी जो होते हैं वो थैलोफाइटा के सदस्य होते हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो आपका फूड जो आपका स्टोर जो होता है आपका ये फ्लोरिडन स्टार्च होता है इसमें, क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, इसका जो फ्लोरिडन स्टार्च का बेसिकली जो है वो इसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि बहुत ही सिमिलर होता है, माइलोपेक्टिन और उसके साथ साथ ग्लाइकोजन। ये माइलोपेक्टिन क्या है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये आपका ग्लाइकोजन भी आपका ये कार्बोहाइड्रेट, ये बेसिकली आपका पॉलीसेकेराइड होता है ग्लाइकोजन। और रिजर्व फूड मटेरियल ह्यूमन बीइंग्स के केस में तो आपका ग्लाइकोजन ही तो होता है, ह्यूमन बीइंग्स के केस में आपका ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल, क्लियर। तो ये भी साथ के साथ जो भी मैं फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ सब ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये बेसिकली आपके रेड एल्गी के बारे में बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है
फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए कि कोई आपका फिलामेंटस सेल की है, तो ये वाटर में रह रहा है, तो वाटर में कोई ना कोई आपका मैकेनिकल इंजरी आएगा, पानी की भी हेल्प से या फिर बोल सकते धारा की हेल्प से या फिर किसी ऑर्गेनिज्म से टकराएगा इसका थैलस, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें ये टूट जाता है, इस तरीके से टूट जाएगा, और इस तरीके से आप जो है नए प्लांट बॉडी या फिर नए शैवाल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। वेजिटेटिव मींस होता है कि आपका कायिक जनन, बॉडी के किसी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही आपका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा जिसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ऐसा स्पोर्स इसमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता है, और ये आपका सेक्सुअली जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो आपका जो नॉन मोटाइल गैमेट्स बेसिकली जो है वो हमें देखने को मिलता है। नॉन मोटाइल गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो गैमेट्स टाइप का होता है, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये आपका जो है कंपोनेंट होता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद से इसमें बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और ये नेक्स्ट एल्गी का, क्लियर, या फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। एल्गी के लिए बेसिकली यूज किया जा रहा है ये वर्ड ऑर्गेनिज्म। और ये बेसिकली आपका नए कॉमन मेंबर्स के अगर बारे में बात करते हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम आपका रेड एल्गी होता है, और इससे एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑप्टेन होता है अगार अगार। अगार अगार किससे ऑप्टेन होता है, तो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम नाम के शैवाल से ऑप्टेन होता है, और ये आपका रेड एल्गी होता है। आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, रेड सी का नाम सुना होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट एल्गी इसमें देखने को मिलता है, उसका क्या नाम है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से आपका ये जो आपका रेड इसमें अधिकता देखने को मिलता है रेड एल्गी का, किसमें, आपके जो है रेड सी में, और उस एल्गी का जो नेम मैं बताया हूं ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, क्लियर। तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर सी को हम रेड सी के नाम से जानते हैं। तो ये भी प्यारा सा फैक्ट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं टेबल भी इंसर्ट किया हूं जो आप फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी जो जिसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरोफिल ए भी आपको देखने को मिलेगा, स्टार्च इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, और ये आपका फ्लैजलर नंबर और उसके साथ साथ पोजीशन ऑफ इंसर्शंस ये आपका देखने को मिलेगा 2 to 8 इक्वल एपिकल, और उसके साथ साथ ये आपको फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और ये सॉल्ट वाटर में देखने को मिलेगा। तो ये क्विक रिवीजन है, आपको करना है, क्लियर। ये आपका जो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, इसे हम कॉमन नेम इसका होता है, और ये क्लोरोफिल एसी फिकोजेंथिन पिगमेंट देखने को मिलेगा, मैनिटोल और लैमिनेरिन ये आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, सेलुलोज और उसके साथ साथ एल्जीन आपको देखने को मिलेगा सेल वॉल में, और ये आपका 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजला देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में आपको देखने को मिलेगा। रोडोफाइसी जिसका कॉमन नेम बोल सकते हैं इस क्लास का जो रेड एल्गी होता है, क्लोरोफिल एडी, और ये फाइकोएरिथ्रिन ये पिगमेंट का नाम है, और ये फ्लोरिडन स्टार्च ये आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, सेलुलोज और ये पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट स्टर्स ये आपको देखने को मिलेगा सेल वॉल में, और ये आपका फ्लैजला इसमें एब्सेंट होता है रोडोफाइसी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। और ये आपका फ्रेश वाटर, कुछ आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे ब्रैकिस और ये वाटर, और ये सॉल्ट वाटर, और ये आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली आपके जो है वो समुद्र में होते हैं, आपके जो है सॉल्ट वाटर में होते हैं, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इन सारे ही पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। 1901 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किस फेमस साइंटिस्ट को दिया गया था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस बोल सकते हैं, लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस। एमिल फिशर, वॉन्ट हॉफ, आर्हेनियस या फिर मॉर्शन। तो याद रखिए वॉन्ट हॉफ को दिया गया था। 1901 का केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर आप बोल सकते हैं इन साइंटिस्ट को जो है वॉन्ट हॉफ को। आप इनको इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क था आपका डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बेसिकली आपको बताना था रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना था जिसमें जो भी आपका पैरासाइट्स, जो भी आपका परजीवी होता है उसको एडवांटेज मिलता है, उसको लाभ मिलता है कि उसका केयर जो होता है, देखभाल जो होता है दूसरे इंडिविजुअल्स के द्वारा देखने को मिलता है। सेम स्पीसीज भी हो सकता है या फिर डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है, और जो भी उसका यंग जो होता है ना, जो उसका बच्चा बोल सकते हैं कि उसको रेज करने में ये बेसिकली उसको ये एडवांटेज मिलता है, ये उस पैरासाइट्स को, उस परजीवी को। तो इस टाइप के जो आपका जो ये आपका स्ट्रेटजी जो होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, या फिर सेक्सुअल पैरासिटिज्म होता है, या फिर क्लैप्टो पैरासिटिज्म होता है, या फिर कॉम्पिटिटिव पैरासिटिज्म होता है। तो इसके बारे में आपको एक कहानी मैं सुना रहा हूं जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका कौवा का आपने नाम सुना होगा, कौवा एक आपका बर्ड है, और कोयल,
क्लियर। तो बेसिकली कोयल क्या होता है ना, कोयल जब अपना एक देती है, अंडा देती है, तो ये बेसिकली कोयल जो है अक्सर आपने सुना होगा कि ये कौवा के घोंसले में अंडा देती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कोयल जो है कौवा के द्वारा जो भी अंडा दिया गया होता है इसको वो बाहर फेंक करके अपने अंडे को वहां पे रख देती है, और कौवा समझता है कि ये मेरा एड है, मेरा अंडा है, और ये उसको से मेरा ही मतलब कि ये चूजा होगा और ये आगे चल करके कौवा ही देखने को मिलेगा। लेकिन वो जब बड़ा होता है चूजा तो उसमें से बेसिकली जो है कोयल देखने को मिलता है। क्लियर। तो बेसिकली इस टाइप के जो पैरासिटिज्म को हम किसके नाम से जानते हैं, ये आपका ब्रूड पैरासिटिज्म का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये आपका क्लेप्टोपैरासिटिज्म क्या होता है, ये पॉइंट्स भी मैं डिस्कस करूंगा, सेक्सुअल पैरासिटिज्म के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आप यहाँ पे पहले देख लीजिए ब्रूड पैरासिटिज्म का इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इस इमेज के जरिए आप याद रखेंगे लंबे समय तक। क्लेप्टोपैरासिटिज्म के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये क्लेप्टोपैरासिटिज्म के बारे में आपको याद रखना है, ये क्लेप्टो मींस क्या होता है, आपने एक वर्ड वन वर्ड में पढ़ा होगा, क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया में क्या होता है, ऐसे पर्सन जिसको चोरी करने की लत लग जाती है, तो बेसिकली उसे हम क्लेप्टोमानिया बोलते हैं। क्लियर। तो क्लेप्टोपैरासिटिज्म में क्या होता है कि इस टाइप में जो आपका पैरासाइट जो होता है ना, वो क्या करता है कि फूड को चुरा लेता है जो आपका होस्ट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात होगी। होस्ट, मान लीजिए कि होस्ट कौन है, जिसपे आपका पैरासाइट रह रहा है, परजीवी रह रहा है। क्लियर। तो होस्ट और पैरासाइट तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मैं आने वाले जो भी लेक्चर्स में लूंगा उसमें मैं आपको एक एक पॉइंट में बता सकता हूं कि होस्ट क्या होता है, पैरासिटिज्म आपका क्या होता है, इसमें भी आपके कॉमन सेलिज्म बहुत सारे टर्म होते हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि एक एक स्लाइड में ऐड कर दूंगा, मुझे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा मेरा लेक्चर जो होता है थोड़ा सा एडवांस होता है, कह सकते हैं कि इंग्लिश पे मेरा फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में हिंदी पूछी नहीं जाती, इसलिए मैं इंग्लिश के पॉइंट्स मैं आपको हिंदी में डिस्कस करता हूं, जिससे आपको एग्जाम्स में भी काफी हेल्प मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि इंटरेस्टिंग होता है इसमें बेसिकली आपका ये जो आपका ये होस्ट के द्वारा जो भी आपका फूड जो है ना उसको कलेक्ट किया जाता है, जो भी कलेक्ट किया जाता है उसको ये पैरासाइट्स के द्वारा उसको सुरा लिया जाता है। तो इस टाइप के पैरासिटिज्म को हम क्लेप्टोपैरासिटिज्म कहते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जांपल्स वंशज में देख सकते हैं, आपके कुकू आपका बीज में ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमें देखने को मिलता है क्लेप्टोपैरासिटिज्म का। यहाँ देखिए सेक्सुअल पैरासिटिज्म तो और भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली यहाँ पे देखिए ये आपको मेल नजर आ रहा है, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। तो आप बोल सकते हैं कि परमानेंटली आपका ये जो अटैच जो होता है ना, आपका ये मेल जो है परमानेंटली हमेशा जो है फीमेल बॉडी से चिपका रहता है, पूरे बोल सकते हैं कि जो है परमानेंटली बोल सकते हैं। और उसके बाद से इसके बदले में ये जो आपका फीमेल जो है बेसिकली इसके बदले में जो है केवल और केवल मेल इसके बदले में स्पर्म डोनेट करता है, केवल और केवल स्पर्म डोनेट करता है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि फीमेल का जो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आपको ये प्रोड्यूस करने में आपका ये कैपेबल होती है, ये आपकी फीमेल। और उसके बदले में मेल को क्या मिलता है, मेल तो स्पर्म डोनेट करता है और इसके बदले में फीमेल इसको बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेक्सुअल पैरासिटिज्म के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी बेसिकली आपके दिल्ली सल्तनत पीरियड में इसको कंपोज किया गया था, किसके द्वारा कंपोज किया गया था, हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिन्हास उस सिराज या फिर जियाउद्दीन बर्नी। तो याद रखिए तबकाते नासरी के राइटर कौन है आपके, जो मिन्हास उस सिराज। क्लियर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में आपके 5 डायनेस्टी बेसिकली रूल किया गया था, 5 डायनेस्टी के द्वारा। फर्स्ट है आपका जो स्लेव डायनेस्टी जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है स्लेव डायनेस्टी के बाद से खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर आपके कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। देन आफ्टर आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगा गुलाम खिलजी तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर आपके ग्यासुद्दीन तुगलक। और फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा सैयद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर आपके खिज्र खां। और ये फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के फाउंडर आपके बहलोल लोधी। क्लियर। और बोल सकते हैं कि 1526 में बेसिकली आपका ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, इब्राहिम लोधी और उसके साथ साथ किसके बीच, बाबर के बीच। और इसमें बेसिकली जो है इसके बाद से आपका दिल्ली सल्तनत पे बेसिकली जो है आपका बोल सकते हैं कि मुगल वंश की स्थापना हमें देखने को मिलता है भारत में। क्लियर। बेसिकली इसका आंसर तो आपका ये हो जाएगा तबकाते नासरी के राइटर आपके मिन्हाज उस सिराज। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बुक पे भी फोकस करना है, अकबरनामा। ऑलरेडी वीडियो नंबर फर्स्ट में मैं डिटेल में डिस्कस किया इस पर्टिकुलर बुक के बारे में। इसके लेखक आपके जो है अबुल फजल है, जिसके 3 वॉल्यूम में बेसिकली आपको ये बुक देखने को मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। तो ये आपका जो फर्स्ट वॉल्यूम जो है जिसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा अकबर के जो भी आपका ये जो
एंसेस्टर्स के बारे में। और ये सेकेंड वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा अकबर के बेसिकली जो है जो आपके रेंज के बारे में, REIGN, क्लियर। और ये आपके थर्ड वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है तारिके फिरोज शाही के राइटर आपके कौन है, जियाउद्दीन बर्नी, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बोल सकते हैं CGL मेंस 2020 एडो के एग्जाम्स में फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछा गया था। आपको बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना था। जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये प्रतिरोध इसे हिंदी में कहते हैं, जो इसका जो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ और उसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ वायर पे। सेकेंड ऑप्शन में मेंशन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है आपका सेम होता है सभी कंडक्टर्स के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड में मेंशन है जो भी आपका रेजिस्टेंस जो होता है किसी वायर का वो डिपेंड्स करता है लेंथ और उसके साथ साथ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एंड फोर्थ पे आपका मेंशन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आपका डिपेंड करता है किस पे, आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर बेसिकली आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका किसी भी वायर का ये आपका लेंथ पे और उसके साथ साथ आपका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्वेश्चन ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ये पूछा गया था, बहुत ही प्यारा सा ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 10th NCERT इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, मैं पॉइंट्स को भी मैं इंक्लूड किया हूँ, साथ के साथ मैं आपको नोट्स भी मैं शेयर करता हूँ। तो आपको काफी कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे। तो NCERT के कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के दौरान। 100 वीडियोज में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। NCERT की एक एक लाइनें में हो सकता है कि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ इस पर्टिकुलर, बोल सकते हैं कि इस कोर्स में, क्लियर। तो जो भी आपका रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। और उसके साथ साथ ये बेसिकली अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस आपका जो है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर, तो ये बेसिकली आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बेसिकली आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है R=L/A, क्लियर। और यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो होता है आपका एक रो जो बेसिकली कांस्टेंट यूज किया जाता है। और ये बेसिकली ये जो आपका रो जो होता है ना ये बेसिकली क्या होता है, तो आपका ये इलेक्ट्रिकल आपका ये रेजिस्टिविटी होता है, क्लियर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में बेसिकली आपका R= आपका रो L/A में आपका ये जो आपका रो जो है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, जिसका बेसिकली आपका जो है SI यूनिट जो होता है रेजिस्टिविटी का आपका जो ओम मीटर होता है, क्लियर। और ये किसी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है मटेरियल का, बोल सकते हैं कि मेटल और एलॉयज ये आपके मिश्र धातु होते हैं। जैसे कि आपने ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा, ये मिश्र धातु है, एलॉयज है, क्लियर। तो बहुत ही लो होता है रेजिस्टिविटी किसका, जो है मेटल्स और एलॉयज का। यहाँ पे रेंज भी दे रखा है 10⁻⁸ ओम मीटर, उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि 10⁻⁶ ओम मीटर तक। और ये गुड कंडक्टर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इंसुलेटर्स तो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। जैसे कि आपका रबर हो गया, आपसे पूछा भी जाता है कि रबर क्या है, रबर बेसिकली आपका इंसुलेटर होता है। और उसके साथ साथ ग्लास हो गया, इसमें बेसिकली रेजिस्टिविटी जो देखने को मिलेगा ये 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक। और ये दोनों आपके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होते हैं मटेरियल का वेरी करता है, बोल सकते हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ एलॉयज हैं, कुछ इंसुलेटर्स है। ये वैल्यू आपको नहीं रटनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टर्स आपके सिल्वर हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। यहाँ पे आपको देखिए कोई फैक्ट भी नहीं छोड़ना है, आपको कोरिलेट करना है। सिल्वर का अगर मैं पूछ लूं कि इसका सिंबल क्या होता है, Ag होता है, इसका लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम होता है, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। कॉपर आपका Cu होता है, इसका सिंबल, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। एल्युमिनियम आपका Al होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका जो है वो क्या होता है, 13 होता है। निकल आपका जो है आपका फेरस कोबाल्ट निकल, ये आपका निकल आपका 28 होता है, क्लियर। ये आपको याद रखना है। ये आयरन आपका फेरस 26 होता है। क्रोमियम 24 होता है, इसका सिंबल आपका Cr होता है। मरकरी देखिए, मरकरी का एटॉमिक नंबर तो पूछा जा सकता है, Hg इसका सिंबल होता है, रेट्टी होता है इसका मरकरी, हाइड्रागायरम होता है, क्लियर, इसका लैटिन नेम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मैंगनीज ये बोल सकते हैं, इसका सिंबल आपका Mn होता है और एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है। तो जो आपकी काम की चीजें हैं मैं हर एक वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपको अपने खुद पे विश्वास रख करके इन सारे एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर 1 में मैं लोकेशन बता चुका हूं कि ये एलिमेंट्स ये कहां देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या आप बता सकते हैं कि ये सिल्वर का पोजीशन कहां है पीरियोडिक टेबल में? अगर बता सकते हैं तो आपने बहुत अच्छे से वीडियो को फर्स्ट को
एंजाय किया होगा। अगर नहीं बता सकते हैं तो फिर आपने मक्कारी करी अपने खुद के साथ, आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा। ये आपकी गलती होगी। जो आपके अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो आप वीडियो फर्स्ट को जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया हूँ आप अच्छे से एंजॉय करेंगे तो आने वाले वीडियोस आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव मैं लेकर के आऊंगा और बोल सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग भी होगा, जहां से आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली और बोल सकते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को, बेसिकली फ्रिक्वेंटली मींस पूछे जा चुके हैं और डायरेक्टली मींस देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो बेसिकली आपको ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए लॉयज के बारे में बात करें, कॉन्स अटेंटन, ये बेसिकली आपके लॉयज है कॉपर का, निकल का और ये मैग्नेनिन। क्लियर? मैंगनीन, ये बेसिकली अलॉय जो है कॉपर का, मैंगनीज का और उसके साथ साथ आपका जो है निकल का। नाइक्रोम अलॉय के बारे में आपको याद रखना है, निकल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का और उसके साथ साथ ये फेरस का होता है। इंसुलेटर्स के बारे में याद रख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास, हार्ड रबर, इबोनाइट। इबोनाइट अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है इबोनाइट। इबोनाइट आपका जो है इंसुलेटर होता है। क्लियर? इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ डायमंड। तो डायमंड तो सबसे आपका हार्डेस्ट बोल सकते हैं कि आपका सबस्टांस होता है, पूरे बोल सकते हैं कि अर्थ पे हार्डेस्ट आपका सबस्टांस डायमंड। डायमंड बेसिकली एलोट्रॉप होता है कार्बन का, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉप्स जो आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। ये आपका डायमंड और ग्रेफाइट तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन आपको याद रखना है C60 क्या होता है। C60 होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। C60 आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है जो आपका कार्बन का इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स, न्यूली डिस्कवर्ड है आपका ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है। क्लियर? और ये आपका पेपर ड्राई बोल सकते हैं कि ये बेसिकली आपका इंसुलेटर्स होता है। तो फैक्ट आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस साइंटिस्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था जो आपका मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है ना, ये बेसिकली उसमें ये अवश्य ही एक्सर्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब क्या होता है कि किस पे, आपके करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे, करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे जो भी आपका ये मैग्नेट जो होता है ना एक्सर्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ये पर्टिकुलर ये पॉइंट जो किस साइंटिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया था, माइकल फैराडे, हेनरी मैरी एम्पियर या फिर जोसेफ हेनरी या फिर विलियम गिलबर्ट। तो याद रखिए ये पॉइंट मेंशन किया गया था, बताया गया था किसके द्वारा, जो है एम्पियर के द्वारा, मैरी एम्पियर के द्वारा। तो इसलिए इसका आंसर आपका जो वो सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे आपके हेनरी मैरी एम्पियर, ये इनका ड्यूरेशन रहा है और इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सीधी लाइन मैं एनसीईआरटी से पिक किया हूं, मैं आपको रियली बता रहा हूं, ये सीधी की सीधी जो लाइन में डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी में मेंशन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में वही पूछा गया था इसी पर्टिकुलर लाइन से। तो आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नेम है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन है। चाहे तो आपको लग रहा है कि तेजी है तो आप रीड कर सकते हैं, वरना मैं आने वाले बोल सकते हैं वीडियोस में लाऊंगा तो उसमें मैं आपके साथ और भी पॉइंट में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्लियर? आपको लग रहा है तो आप रीड कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है तो भी आप रीड कीजिएगा। क्लियर? वरना आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी आपका क्या है कि ए बी आपका जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ए बी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका जो है ये आपका ए बी, और ये आपका एक्सपीरियंस कर रहा है अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इमेज के जरिए आप इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि किस विटामिन्स, ये आपका सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम से पूछा जा चुका है, उस पर्टिकुलर विटामिन्स का नाम आपको बताना है जो आपका ये कॉज करता है, जिसकी कमी से आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिव ब्लीडिंग, और ये बोल सकते हैं कि वाउंड से, घाव से बहुत ज्यादा खून जो है वो देखने को मिलेगा वाउंड से। तो किस विटामिन की कमी से जो आपका ब्लड का क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन की। तो ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था, विटामिन के की कमी से जो है बेसिकली आपका ब्लड का क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलता है, आंसर आपका जो है वो फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? और आपको याद रखना है कि जो डी विटामिन जो इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम बेसिकली होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है। क्लियर? कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स डिजीज होता है और ये हमें सनलाइट से ऑब्टेन होता है। क्लियर? और ये आपको याद रखना है विटामिन ई जो होता है आपका ब्यूटी विटामिन होता है और ये टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है विटामिन ई का। विटामिन ए आपका रेटिनॉल होता है और रेटिनॉल बोल सकते हैं इसकी कमी से जो है कौन सा डिजीज होता है, जीरोप्थैल्मिया, और उसके साथ साथ नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन के जो आपका इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन और उसे हम नेफ्थोक्विनोन के भी नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आपके फैट सॉल्युबल विटामिन आप यहाँ पे कोरिलेट भी कर सकते हैं, कीड़ा मैं आपको कोड भी बताया था कि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और बी एंड सी आपके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम से पूछा गया था, रेलवे सिस्टम आपको बताना है कि कौन सा रेलवे सिस्टम बेसिकली कनेक्ट करता है सेंट पीटरबर्ग को जो व्लादिवोस्टोक से
अल्ताई रेलवे, अमू रेलवे, ट्रांस बैकाल रेलवे या फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा गया था और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम्स में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। क्लियर, ये बेसिकली आपका ये कनेक्ट करता है सेंट पीटरबर्ग को से व्लादिवोस्टोक से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। आपका ये जो ट्रांस साइबेरियन आपका ये रेलवेज जो है ये आपको देखने को मिलेगा, आपका मेजर रेल रूट है आपका रसिया में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका रन करता है सेंट पीटरबर्ग से जो है वेस्ट टू द व्लादिवोस्टोक। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी क्लियर होगी, सेंट पीटरबर्ग से लेकर के ये आपका जो व्लादिवोस्टोक तक आपका ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका ये जो एक्सटेंड होता है। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि आपका ये जो है वेस्ट टू द ऑन द पैसिफिक कोस्ट, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, पैसिफिक कोस्ट पे देखने को मिलेगा। और ये इन द ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा पासिंग, ये किस किस के जरिए पास होता है, तो मॉस्को, उफा, उसके बाद से जो है नोविसिबिर्स्क और ये आपका इर्कट्स्क और ये असीता और ये इसके साथ साथ बोल सकते हैं कि आपके जो है खैबर-ओस्क। क्लियर, और ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि रूट है एशिया और ये आपका लॉन्गेस्ट है। क्लियर, ये आपका लॉन्गेस्ट की लेंथ यहाँ पे दे रखा है 9332 किलोमीटर। तो ये लेंथ भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये डबल ट्रैक्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रिफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल आपका रेलवे पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो आपका हेल्प करता है जो आपका एशियन रीजन को जो है ओपन करने में, किसमें, आपको जो वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स में। और ये रन करते हैं क्रॉस उरल माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा। ओब एंड एनसी रिवर सीता एक आपका इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर है जिस पर्टिकुलर बोल सकते हैं रूट में आपको देखने को मिलेगा इर्कट्स्क। और उसके साथ साथ ये आपका क्या है कि एक अफवाह सेंटर है। तो इस पर्टिकुलर रूट में आपको देखने को मिलेगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्लियर, इस पर्टिकुलर रूट में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि आपको ये साउथ में भी बेसिकली कनेक्ट करता है। जैसे कि आपका ओडिशा जो है, ओडिशा स्टेट नहीं है आपका, ये देखने को मिलेगा यूक्रेन में। क्लियर, और ये बाकुआन बोल सकते हैं कैस्पियन कोस्ट में। और ये आपका जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में, उलान बटोर मंगोलिया में। और ये आपका जो है शिनयांग आपके मुकडेन और ये बीजिंग चाइना में। क्लियर, तो ये आप इस मैप के जरिए जो है बाल्टिक सी के बारे में आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री का जो बाउंड्री जो बेसिकली बाल्टिक सी से टच करता है। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। कैस्पियन सी के बारे में भी मैप में अच्छे से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मॉस्को हो गया, खजान यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से आप जो है रिवाइज कीजिएगा। क्लियर, यहाँ पे याद रखना आपका अल्ताई माउंटेन रेंज आपके ऑप्शन में था। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में, जहां पे आपका रसिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान जहां पे आपका ये कन्वर्स करता है। और ये बोल सकते हैं कि रिवर, उस रिवर का क्या नाम है आपका इटिस। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं ऑब, ये आपके जो आपके हेड वाटर्स हैं। क्लियर, और नेक्स्ट है आपका जो है ये अमू रेलवे। अमू रेलवे के बारे में क्या आप याद रखेंगे कि ये आपका जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपको देखने को मिलेगा जो है वो रूस में जो है। और ये आपका जो लास्ट सेक्शन होता है ये आपका जो अमू रेलवे 1907 से 1916 के बीच में इसको बनवाया गया था। और ट्रांस बैकाल रेलवे भी आपके ऑप्शन में था। ये भी बोल सकते हैं कि 1905 में जो आपका ये पार्ट बना था ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, ट्रांस बैकाल रेलवे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ज्योग्राफी से। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम से पूछा जा चुका है। त्र्यंबकेश्वर बेसिकली आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर रिवर जो है का जो ओरिजिन पॉइंट है, कौन सी रिवर इस त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिन होती है। क्लियर, महानदी या फिर बोल सकते हैं कि ताप्ती या फिर बोल सकते हैं कि अरावी या फिर गोदावरी। तो याद रखिए बेसिकली आपका त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। गोदावरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये आपका लार्जेस्ट पेनिनसुलर आपका रिवर सिस्टम है गोदावरी। क्लियर, और इसे हम दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में। और ये अपना पानी कहाँ गिराती है, डिस्चार्ज कहाँ करती है, तो बे ऑफ बंगाल में। और ये त्र्यंबकेश्वर का नाम आपको नहीं भूलना है। और इसके इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जो आपका ट्रिब्यूटरीज होती है ये पर्टिकुलर स्टेट से बेसिकली ये पास होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और ये 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये बोल सकते हैं कि ये फैला है आपका ये गोदावरी रिवर। 49% बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, 20% आपको मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। रेस्ट ऑफ द बोल सकते हैं कि जो है 20% में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों। और ये बोल सकते हैं जो भी आपका बचा है रेस्ट आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और ये मंजिरा
मंजरा, ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम आप याद रखेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता और ये मंजरा गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम है। गोदावरी बेसिकली आपको याद रखना है कि साउथ ऑफ द पोलावरम में बोल सकते हैं कि आपका ये फ्लड का कारण भी बनती है गोदावरी रिवर। और ये आपका ये जो रिवर जो है ना गोदावरी रिवर, जब आपका ये राजमुंद्री के बाद से बेसिकली आपके स्प्लिट कर जाती है सेवरल ब्रांचेस, और ये आपका लार्ज डेल्टा का फॉर्मेशन करती है ये गोदावरी रिवर। क्लियर। महानदी आपके ऑप्शन में था, महानदी के बारे में आप याद रखें कि महानदी बेसिकली जो है सिसवा बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ इसका जो है बोल सकते हैं ओरिजिन पॉइंट है, और ये बोल सकते हैं यहीं से आपकी ये रिवर निकलती है महानदी रिवर। 851 किलोमीटर ये लंबी नदी है, और उसके बाद से बोल सकते हैं कि आपका ये फैली है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। और ये आपका 53% बेसिकली आपका ड्रेनेज बेसिन आपको देखने को मिलेगा इस रिवर का जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और ये 47% आपको देखने को मिलेगा ओडिशा स्टेट में। नर्मदा एंड तापी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जाता है कि आपका नर्मदा एंड तापी रिवर जो है ये किसमें बहती है, तो रिफ्ट वैली में बहने वाली ये रिवर है नर्मदा एंड तापी रिवर। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है रावी इंपॉर्टेंट आपका इंडस रिवर का जो है सिंधु नदी का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर। तो बेसिकली आपको याद रखना है रावी रिवर के बारे में, जो आपके ऑप्शन में मेंशन था। रावी जो अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं इंडस का। और ये रोहतांग पास, ये इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे मेंशन है रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये आपका फ्लो होती है चंबा वैली ऑफ द स्टेट। और ये पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ये चिनाब से किस जगह पे इनका जो है मिलन होता है, तो याद रखना है सराय सिद्धू में बेसिकली ये पाकिस्तान में इंटर करने से पहले रावी नदी का मिलन होता है। बोल सकते हैं कि चिनाब से कहाँ पे आपके जो है सराय सिंधु में। क्लियर। उसी के आसपास मिलन होता है। और ये बोल सकते हैं कि ये ड्रेन्स करते हैं एरिया जो आपका लाइक है आपके साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल और उसके साथ साथ धौलाधर रेंजेस में। क्लियर। 10 क्वेश्चन आपसे बेडमेन से ही पूछा गया था, मैं इसको इंक्लूड किया हूं एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे विटामिन ए का नाम है, यहाँ पे बेसिकली कॉलम ए में जो है आपका विटामिन का नाम है, और यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव नेम या फिर बोल सकते हैं केमिकल नेम। क्लियर। केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम, अल्टरनेटिव नेम बोल सकते हैं। तो विटामिन ए का क्या होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं, रेटिनॉल होता है। विटामिन B12 का कोबालामिन होता है जिसमें कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो कोबाल्ट कोबालामिन ऐसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। विटामिन सी जो होता है आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है, तो ये हो जाएगा। विटामिन डी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इर्गोकैल्सीफेरॉल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसमें से आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में, रण उत्सव जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली जो ये क्वेश्चन, इसके बारे में मैं क्वेश्चन वीडियो नंबर फर्स्ट में डिस्कस भी किया हूं। देख रहा हूं कि क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं, अपने आप को जज कीजिए कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो फर्स्ट में पढ़ा है क्या आप उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं। रण उत्सव के बारे में मैं डिस्कस कर चुका था कि बेसिकली आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली किस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो ये बेसिकली रण उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है गुजरात बोल सकते हैं कि आपके स्टेट में जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन आपका जो है वो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। रण उत्सव को बेसिकली हम रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल या फिर कच्छ उत्सव के भी नाम से जानते हैं। रण उत्सव आपका जो इनिशिएटिव बोल सकते हैं कि टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड का बोल सकते हैं कि TCGL का ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम से पूछा जा चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये लगे कि क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेट आपको बताना है जो आप बोल सकते हैं कि जो है स्टेट लेवल बर्ड एटलस देखने को मिला था, उस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का नाम बताना है आपको। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो केरल एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट स्टेट बना था जिसके द्वारा बेसिकली जो है स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है वो जारी किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा साइट्स लोकेटेड है पहाड़ी पे, बोल सकते हैं कि नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली। जब आप चाइना से म्यांमार को जाएंगे तो आपको उस पर्टिकुलर रास्ते में देखने को मिलेगा कौन सा साइट्स, मेहरगढ़, पयमपल्ली, गुफरकाल या फिर दाउजली हेडिंग। तो कौन सा साइड है, दाउजली हेडिंग। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर मैप पे फोकस कीजिए। बेसिकली आपका दाउजली हेडिंग जो है बेसिकली आपका ये नियोलिथिक साइड है। क्लियर। पैलियोलिथिक साइड से भी आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ पे फोकस कीजिए। कुरनूल केव्स और उसके साथ साथ आपका ये होंगसी और ये आपका दाउजली हेडिंग, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है चिरांद सफरा बिहार में आपको देखने को मिलेगा। कोल्डिहवा, महागरा और उसके बाद से आपको याद रखना है ओर्जहोम आपका ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। मेहरगढ़ ये आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा।
ये सारे के सारे आपके बोल सकते हैं कि आपके ये नियोलिथिक साइट्स हैं। क्लियर। और उसके बाद से आपको याद रखना है कि भीमबेटका के बारे में ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ना कि आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। क्लियर। और ये बेसिकली आपको याद रखना है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका मेगालिथिक साइट्स आपको देखने को मिलेगा जो है आपका ये ब्रह्मगिरी, और उसके साथ साथ जो है आपको याद रखना है आदि सनल्लुर। क्लियर। ये आपका इनाम गांव जो है, इनाम गांव बेसिकली आपका ये अर्ली विलेज है। और ये मॉडर्न सिटीज के बारे में तो आपको आइडिया होगा, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। वीट एंड लेंटिल के जो आपके प्रमाण मिले, गुफरकाल जो बोल सकते हैं प्रेजेंट डे कश्मीर में देखने को मिलेगा, यहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। वीट, बार्ली, सीप, गोट, कैटल के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। और ये एग्रीकल्चर के साक्ष्य से बोल सकते हैं कि मेहरगढ़ से ऑब्टेन हुआ था, प्राप्त हुआ था। और ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, सीप, पिग के प्रमाण मिले हैं पयमपल्ली, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। मिलेट, कैटल, सीप, गोट, पिग के प्रमाण मिले हैं हल्लूर, जो प्रेजेंट डे बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश। क्लियर। दाउजली हेडिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखते हैं, सीधी की सीधी जो लाइन यहाँ पे मेंशन है आपके एनसीईआरटी से, मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। क्लियर। यहाँ से बेसिकली जो है कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं, जैसे कि आपका मोर्टार्स और ये पिस्टल्स। और ये कहीं ना कहीं इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ के जो भी लोग थे ये ग्रेन को ग्रो करते थे और अपना खुद से बनाते थे, अपना जो भोजन जो है खुद से प्रिपेयर करते थे। जेडेटाइट स्टोन मिला है यहाँ से, इसके बारे में आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेहरगढ़ बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा फर्टाइल प्लेन है नियर द बोलन पास। बोलन पास एक इंपॉर्टेंट आपका रूट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ईरान जाने के लिए। और ये मेहरगढ़ बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग प्रोबेबली ये लगाया जाता है कि एक ऐसा प्लेस था जहाँ की महिलाएं और बोल सकते हैं कि जहाँ के वहाँ के जो पुरुष थे वो जो है वो बार्ली और ये व्हीट को ग्रो करना जानते थे। क्लियर। और ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपको जो है वाइल्ड एनिमल्स के जो है बोन्स भी ऑब्टेन हुए हैं, जैसे कि आपके डियर एंड पिग, हिरन होता है और ये पिग आपका सुअर होता है। क्लियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेड पर्सन को क्या किया है कि जो है वो गोट्स के साथ जो है वो बरीड किया गया, दफनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो है ये नेक्स्ट वर्ड में जो है गोट के उनको जो है खाने में हेल्प करेगी, मतलब कि इनके लिए भोजन का काम करेंगी आपकी ये गोट। क्लियर। तो ये ऐसा जो है ये प्रोबेबली किया गया है, ये इसका मतलब। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तरंगमल जो आपका फेस्टिवल जो है फोक डांस है, किस पर्टिकुलर स्टेट से आपका एसोसिएटेड है? गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। तो तरंगमेल डांस आपको देखने को मिलेगा गोवा स्टेट में, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ढोलो डांस। ढालो डांस याद रखना है। कुनबी डांस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये फोगड़ी डांस भी पूछा जा चुका है, और ये देखनी, और ये सिग्मो डांस। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके मॉर्लेम डांस भी आप याद रखेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट गोवा के डांस है, फोक डांस है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें से कौन सा आपका फंक्शन है ये सेंट्रल बैंक का जो है कंट्री में? तो ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई कंट्री का, या एक्ट करता है आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो आपका गवर्नमेंट का ये बैंकर की तरफ से एक्ट करता है, और ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट पब्लिक से, या इशू करता है करेंसी कंट्री के लिए। क्लियर। कंट्री का करेंसी इसके द्वारा इशू किया जाता है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है आपका जो है सेंट्रल बैंक का? तो याद रखिए, ये बेसिकली आपका एक्सेप्ट नहीं करता है डिपॉजिट को पब्लिक से। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका फंक्शन है बोल सकते हैं कि जो है सेंट्रल बैंक का कंट्री में। क्लियर। इनमें से कौन सा फैक्ट बेसिकली आपका एसोसिएटेड नहीं है? पीसी महालनोबिस से जिनका इंपॉर्टेंट योगदान बोल सकते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियाज 5 ईयर प्लान्स में। फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन है, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI बोल सकते हैं। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था जर्नल सांख्य, और इनको बेसिकली जाना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, और इनका जन्म बेसिकली 1983 में कोलकाता में हुआ था। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इनका जन्म जो है 1893 में कोलकाता में हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका जो है होगा वही जो गलत है, तो इसलिए आपका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। यहाँ पे फोकस कीजिए, महालनोबिस द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, और इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके नेम के फुल फॉर्म से। पीसी महालनोबिस मींस व्हाट? प्रशांता चंद्र महालनोबिस। और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है बेस्ड था, बोल सकते हैं कि पीसी महालनोबिस पे। क्लियर। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? तो याद रखना है हेरोड डमर मॉडल पे बेस्ड था, जिसका ड्यूरेशन बेसिकली आपको याद रखना है
1951 से लेकर के 1956 तक ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था, और ये 1956 से लेकर के जो आपका 61 तक आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इनका जन्म देख सकते हैं यहाँ पे 1893 में कोलकाता में हुआ था। इसी पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि स्लाइड से यहाँ पे देखिए जनरल सांख्यिकीय के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था, और ये आईएसआई को जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में जो एस्टैब्लिश किया गया था। इस पर्टिकुलर स्लाइड से ही आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया, अभी लेटेस्ट बोल सकते हैं कि एग्जाम हुआ था। हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री के क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा भी आपको नेक्स्ट वीडियो में भी। क्लियर? तो आपका बेसिकली जो एफसी वुमेन्स एशिया कप जो आपका फुटबॉल 2022 हुआ था, होस्ट कंट्री आपको बताना है किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, जापान, बांग्लादेश, इंडिया या फिर चाइना। तो याद रखिए इंडिया के द्वारा ये होस्ट किया गया था, ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एफसी वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022, ये बेसिकली होस्ट कंट्री आपका इंडिया था। 12 टीम के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। फाइनल पोजीशन में फोकस करेंगे। चैंपियंस आपका चाइना था 9 टाइटल, और ये आपका रनर अप साउथ कोरिया। क्लियर? तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम, जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, जो स्ट्रेंथन करता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, जिसका फोकस होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर सर्विसेज पे। तो उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम आपको बताना था। कौन सा स्कीम है आपका? PMABHIM, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए प्रधानमंत्री पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पैन इंडिया आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम फॉर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। और ये आपका जो है बजट बोल सकते हैं कि जो है ये आपका जो है 64,180 करोड़। क्लियर? इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि स्कीम के लिए, और ये आपके बजट 2021-2022 के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए इतना बजट जो है वो एलोकेट किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 बेसिकली जो है ये कहां पे होगा? ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गैंगवॉन या फिर लुज़ेन या फिर डकार या फिर सिंगापुर, तो कहां पे होगा आपका ये 2024 का जो है विंटर यूथ ओलंपिक? गैंगवॉन साउथ कोरिया में, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस कीजिए 2012 में कहां पे खेला गया था? इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में खेला गया था, और ये 16 में जो है आपके लिलेहमर नॉर्वे में खेला गया था। 2020 में बेसिकली लुज़ेन स्विट्जरलैंड में खेला गया था, और ये 2024 का जो गैंगवॉन साउथ कोरिया में खेला जाएगा। फर्स्ट समर वर्जन जो है बेसिकली आपका हेल्ड हुआ था सिंगापुर में, जो है बोल सकते हैं कि 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया गया था 1906 में, कहां पे किया गया था? ढाका, बॉम्बे, मद्रास या फिर सूरत? तो याद रखिए ये ढाका में किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि बेसिकली ये ग्रुप था मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और ये नवाब का, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ढाका में एस्टैब्लिश किया गया था 1906 में। क्लियर? और ये बेसिकली जो है इस लीग के द्वारा सपोर्ट किया गया था बंगाल विभाजन को। क्लियर? जो लॉर्ड कर्जन के शासन काल के ये उस समय ये आपके वायसराय हुआ करते थे, उनके काल में हुआ था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इनको सपोर्ट किया गया था इनके द्वारा। और उसके बाद से इनका जो है इच्छा था कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए, और इनका डिमांड भी था। क्लियर? जो आपका बोल सकते हैं कि जो है आपका आया था ना मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन बता रहा हूं इसलिए कि क्योंकि आपका ध्यान मेरे वीडियो पे रहे कि जो भी मैं फैक्ट बोलता हूं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस में बिना प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज किए मैं वीडियो बनाता ही नहीं। मैं हर एक पॉइंट्स को देखता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो है इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी या फिर राइट टू वोट? राइट टू वोट आपका जो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बेसिकली आपका ये पॉलिटिकल राइट होता है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 3 में। क्लियर? पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 to 35। 6 फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। राइट टू इक्वलिटी जिसका आर्टिकल है आपका 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये 23 and 24, और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, और ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 and 30 आर्टिकल में मेंशन है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। बेसिकली एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम्स में 2023 के एग्जाम से पूछा गया था कि आपका सिटीजनशिप का आर्टिकल क्या है। सिटीजनशिप का आर्टिकल बेसिकली आपको याद रखना है 5 to 11। क्लियर, आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा। ये भी फैक्ट आपसे बार बार पूछा जाता है, जिसके बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए, काफी बेसिक सा फैक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है किसमें से कौन सा जो आपका टाउन जो है जो आपका बनवाया गया था रूरल आपके जो है विद्यालय के द्वारा कावेरी डेल्टा में। क्लियर, तो कौन सा आपका ये जो है टाउन था, तो टाउन का नाम आप सीधा याद रखेंगे तंजावुर। क्लियर, विद्यालय के द्वारा जो है कावेरी डेल्टा में इसको बनवाया गया था। विद्यालय बोल सकते हैं कि आपके सोल वंश के संस्थापक थे और ये इसका उरयूर कैपिटल था, सोल वंश की राजधानी आप बोल सकते हैं। और इनके द्वारा जो है तंजावुर शहर को जो है वो बसाया गया था और बोल सकते हैं कि वहां पे आपको जो है एक जो है निशुम्भसूदनी टेम्पल ये भी इनके द्वारा बनवाया गया था विद्यालय के द्वारा। 23 क्वेश्चन से मूव करेंगे। सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है बेसिकली इंडिया में जो है किस पर्टिकुलर ईयर में देखा गया था, 1881 में या फिर 1872 में या फिर 1900 में या फिर बोल सकते हैं कि 1860 में, 1860 में। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब देखा गया था, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 1881 में, 1881 में। क्लियर, यहाँ पे देखिए लेकिन जो आपका फर्स्ट जो हुआ था ना ये बेसिकली आपका ये जो लॉर्ड मेयो काल के में हुआ था 1872 में, लेकिन आपका ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है आपका 1881 में हुआ था। क्लियर, ये आपको याद रखना है। 24 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का जो है आपको बताना है किसमें से कौन सा आपका फेस्टिवल जो है आपका एसोसिएटेड होता है किसके साथ, जो है टाइज ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षा की बात होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, रक्षाबंधन का त्योहार होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, अकाउंटेंट जनरल, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो याद रखिए कौन होते हैं आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAG कहते हैं। क्लियर, और आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक बोल सकते हैं कि कैग से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल आपको याद रखना है। इसी के साथ बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023 का जो मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं 100 वीडियोस का, उसका वीडियो नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और उस एक एक इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो से देखने को मिलेंगे। क्योंकि 100 वीडियोस में आप एज्यूम कर सकते हैं कि वीडियो नंबर फर्स्ट में मैं आपके साथ कितना इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया था और वीडियो नंबर 2 में भी मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जो क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस जो भी मैं पर्सनल नंबर में आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, आप उस पर्टिकुलर नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहां से मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे जो है आपको इस पर्टिकुलर कोर्स को एंजॉय करना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।